खंडन मंडन में इनकी रुचि कम थी। इनकी भाषा में राजस्थानी का पुट अधिक है। दादू दयाल जी इन्हीं के शिष्य सुंदरदास जी थे, जिनका दौसा में जन्म हुआ था। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर को त्याग दिया था और उनके वेरा की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। ऐसा माना जाता है सुंदरदास जी उस समय के संतों में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। इन्होंने काशी में जाकर के शास्त्रों का अध्ययन किया था और उस समय की शिक्षा प्रणाली में जो भी उच्चतम श्रेणियां थी वो अर्जित की थी। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत यदि कोई थे तो सुंदरदास जी थे, जिनका जन्म दौसा में हुआ था। उनका संबंध दौसा से है। 11 वर्ष की अवस्था में काशी जाकर उन्होंने प्राचीन साहित्य और दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। वस्तुतः संत कवियों में अध्ययन व विद्वानों विद्वता की दृष्टि से सुंदरदास का स्थान सबसे ऊंचा है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास उल्लेखनीय है। दादू दयाल के दूसरे प्रसिद्ध शिष्य रज्जब दास जी हैं, जिनकी लगभग 5000 छंदों की रचना की थी। उनकी वाणी में संग्रहित है, जो दादू दयाल जी की वाणी है उसमें संग्रहित है। इन्होंने ईश्वर विषयक प्रेम की व्यंजना अनुभूति पूर्वक शब्दों में की है। यारी साहब और पलटू साहब का संबंध बावरी संप्रदाय से था। इन दोनों की कविता की भाषा सरलता और भावों की स्पष्टता परिलक्षित होती है। पलटू साहब ने अनेक शैलियों, शब्द, साखी कुंडलियां, झूलना आदि का प्रयोग किया है। अपनी फक्कड़ता के लिए प्रसिद्ध संत कवि मल्लुक दास ने भी अनेक काव्यों की रचना की, जिसमें ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलखवाणी आदि प्रमुख है। प्राणनाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथों में राम ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ, षट ऋतु, सागर सिंगार और उल्लेखनीय है। सहजोबाई और दयाबाई दोनों ने प्रसिद्ध ग्रंथ रचना की। चरणदास जी की शिष्याएं थी ये दोनों। सहजोबाई के उद्गार सहज, दयाबाई की भावपूर्ण उक्तियां दयाबोध और विनय मालिका में संग्रहित है। इनके काव्य में नारी सुलभ कोमलता, अनुभूति की तरलता एवं अभिव्यक्ति की सरलता दृष्टिगोचर होती है। इनके अतिरिक्त भी अनेक संत कवि और कवित्रियां हुई हैं, जिनमें जगजीवन दास जी, दरिया साहब, शिव नारायण जी, तुलसी साहब, चरण दास जी, रामचरण दास जी आदि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं कि संत साहित्य की प्रवृत्तियां क्या क्या है। संत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों को 3 समूह में बांटा जा सकता है। एक विषय वस्तु संबंधी, दूसरा भाव पक्ष संबंधी और तीसरा शैली पक्ष से संबंधित। इसी तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। तो विषय वस्तु के आधार पर यदि हम प्रवृत्तियों को देखते हैं संत काव्य की, तो प्राय सभी प्रमुख संत कवियों का आविर्भाव समाज के निम्न वर्ग में हुआ था तथा कविता करने का इनका प्रमुख उद्देश्य अपने विचारों का प्रचार करना तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रकाशन करना था। अतः इनके काव्य की विषय वस्तु का संबंध भौतिक जगत से न होकर सूक्ष्म आध्यात्मिक विचारों से है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इनके काव्य में दार्शनिक एवं सांप्रदायिक विचारों का वर्णन हुआ है। भौतिकता का वर्णन इनके काव्य में नहीं है, क्योंकि भौतिक स्थितियों का जो भोग करने वाले थे वही तो इन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए उनका तो विरोध स्वाभाविक बात था। सूक्ष्म विचारों की अभिव्यंजना के लिए कवि लोग किसी ऐतिहासिक पात्र, पौराणिक आख्यान या सांसारिक जीवन की किसी प्रमुख घटना का आश्रय ग्रहण करते हैं, किंतु कवियों ने ऐसा नहीं किया। विशुद्ध विचारों की अभिव्यक्ति के लिए पद्य की उपेक्षा गद्य अधिक उपयुक्त रहता है, परंतु इन्होंने कविता का माध्यम अपनाया। इसके कई कारण हैं। एक तो यह है कि युग ही गद्य का नहीं था। आयुर्वेद तक के ग्रंथ उस समय पद्य में रचे गए थे। दूसरे, संत मत से संबंधित गुरु और शिष्य परंपरा में दोनों ही अशिक्षित थे। तो यदि किसी को अधिक समय तक किसी साहित्य को सुरक्षित रखना है तो उसे गेय परंपरा में ढालना पड़ता है, क्योंकि गेय परंपरा में जो साहित्य होता है वो सदैव सदैव के लिए सुरक्षित हो जाता है। गाने के साथ साथ जो आनंद की अनुभूति होती है, एक गाना दूसरे को सिखाता है, दूसरा तीसरे को सिखाता है। जबकि यदि हम किसी को गद्य के रूप में पढ़ा करके याद कराएंगे तो वो याद नहीं रहता है, तो वो परंपरा आगे टूट जाती है। संत कवियों की विचारधारा निजी अनुभूतियों पर आधारित है, अतः उनमें दर्शन की शुष्कता न होकर काव्य की तरलता मिलती है। उनके उपदेशों में विधि और निषेध दोनों पक्षों का समन्वय हुआ है। जहां उन्होंने निर्गुणेश्वर, राम नाम की महिमा, संत गति और सत्संग, भक्ति भाव, परोपकार, दया, क्षमा आदि का समर्थन पूरे उत्साह में किया है, वहीं मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, बलिया
दी जाती थी, उन सब का विरोध किया है। तीर्थ व्रत रोजा नमाज हज आदि का विधि विधानों बाह्य आडंबरों जाति पाति भेद का डटकर विरोध किया। कबीरदास जी कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और हिंदुओं को डांटते हुए कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। क्यों मूर्ति पूजा में उलझे हुए हो? प्राय उन्होंने अपने युग के वैष्णव धर्म जैसे कुछ संप्रदायों को छोड़कर शेष सभी धर्म संप्रदायों की कटु आलोचना की। ऐसा करते समय उन्होंने विभिन्न संप्रदायों की दार्शनिक उक्तियों एवं उनके पारिभाषिक शब्दों की भी पुनरावृत्ति की। विशेषतः नाथपंथी योगियों के विशेष पारिभाषिक शब्दों षटचक्र, कुंडलिनी, इंगला, पिंगला, सूक्ष्मना, ब्रह्मरंध्र, समाधि आदि का प्रयोग उन्होंने बारंबार करते हुए उनकी व्याख्या अपने ढंग से की। पर यह जरूर है, इनका प्रभाव और इनको साधना पद्धति में संतों ने भी ग्रहण किया था। तो ये इनका वस्तु स्थिति को देखते हुए भक्ति आंदोलन में वैष्णव भक्ति आंदोलन को छोड़कर शेष धर्म संप्रदाय का प्रभाव न होकर उनकी प्रतिक्रिया इसमें अधिक मिलती है। उन पर भाव पक्ष के आधार पर देखें तो संत कवियों में मुख्यतः अलौकिक प्रेम भावना की व्यंजना हुई है, जिसे रहस्यवाद की रचना की गई है। अलौकिक प्रेम जिसे जब किसी को प्राप्त करने की इच्छा है, कौन है वो? बाद में रहस्यवाद, चाहे वो जयशंकर प्रसाद के रूप में, चाहे वो महादेवी जी के रहस्यवाद के रूप में हो, लेकिन संतों में उस अलौकिक शक्ति के प्रति जो जिज्ञासा भाव है वही रहस्यवाद है। कुछ विद्वानों ने इनके रहस्यवाद को सूफी मत से प्रभावित बताया, किंतु वास्तव में सूफी रहस्यवाद से इनके प्रणय भाव में अनेक सूक्ष्म भेद हैं। फिर भी इनका प्रणय सर्वत्र भक्ति की सीमा में ही आबद्ध नहीं रहता है। भक्त की तृप्ति अपने आराध्य को 2 हाथ की दूरी से देख लेने मात्र से ही हो जाती है। वह अधिक से अधिक उनके दर्शन करना चाहता है। संत कवियों की भांति उसके साथ एक मेघ होकर सेज पर सोने की कल्पना वह नहीं करता, किंतु रहस्यवाद के लिए आत्मा और परमात्मा की समानता का जो विचार अपेक्षित है वह संत कवियों में नहीं मिलता है। दोनों समान, वह भी प्रेमी, वह भी प्रेमी। उनका आदर्श भारतीय पत्नी का है, जो अपने आप को पति की अपेक्षा हीन मानते हुए भी अपने प्राणों से लिपट जाना चाहती है, उनके प्राणों से लिपट जाना चाहती है। अस्तु सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रेम भक्ति और रहस्यवाद के बीच की स्थिति में संबंध रखता है संत काव्य, जिसे हम प्रणय कहना अधिक उचित होगा। इन्होंने अपने अलौकिक प्रेम की व्यंजना कुछ ऐसे ही लौकिक रूप को एवं प्रतीकों के माध्यम से की है, जिनमें यह पाठक की अनुभूति का विषय बन जाता है। अनुभूति की तरलता से युक्त होने के कारण यह श्रोता के हृदय की द्रवित करने में समर्थ है। प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर वे अपने खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। जब प्रेम करने लगते हैं तब कहाँ खंडन, कहाँ मंडन। वहां तो प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे के दुर्गुण भी गुण नजर आते हैं, तो कहीं खंडन और मंडन की बात रहती ही नहीं है। कबीर जैसा अखड़ भी विरह वेदना से त्रस्त होकर 100 आंसू बहाने लगता है। बनारस के पंडितों को ललकारने वाला, अपनी उक्तियों से उन्हीं के शास्त्र ज्ञान को चकनाचूर कर देने वाला कबीर अपने प्रियतम के प्रेम में बेसुध हो जाता है। बिरही उबी पंथ श्री पंथी बूझ हो जाए, एक शब्द कही पीव का कब मिलेंगे आए। ये उनकी जो पीड़ा है ईश्वर से मिलने की, विरह है, वो इतना आ जाता है। कहाँ पर उनका अखड़पन, कहाँ पर दुनिया को फटकारने वाली बातें। बहुत दिनन को जोबती बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनन को जोबती बाट तुम्हारी राम, जब तर से तुम मिलन के मानी नाही विश्राम। आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ी राम पुकारी पुकारी। ये दुख कबीर का आता है अपने प्रियतम, अपने ईश्वर से मिलने के लिए जो उनकी पीड़ा है, ये उसमें प्रकट होती है। दादू दयाल भी कहते हैं, कहाँ करहु कैसे मिले रे, तलफत मेरा जीव, दादू वातुर विरहनी रे, कारण आपने पीऊ। तीव्र विरह वेदना की अनुभूतियों के अनंतर इन कवियों के भावुक जीवन में मिलन की घड़ियों का भी आगमन होता है। वे अपना सारा पौरुष, सारा गर्व, सारी अखड़ता उसी में लगा देते हैं। मन प्रतीत न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जाने इस पीयूसु कैसे रहसी संग।
और अंत में मधुर मिलन के क्षण भी आते हैं, जबकि उनकी सारी शंकाएं, सारी लज्जाएं और समस्त तर्क वितर्क रस के प्रवाह में बह जाते हैं। जोग जुगतरी रंग महल में पिए पाए अनमोल रे, कहत कबीर आनंद भयो बाजत अनहद ढोल रे। इस प्रकार इनके काव्य में प्रणय की दोनों अवस्थाओं, विरह और संयोग का चित्रण अनुभूतियों शब्दों में हुआ है, उपदेश परक उक्तियों में शांत रस की व्यंजना हुई है। संत काव्य की शैली एवं भाषा। इनके काव्य में मुख्यतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के पांचों प्रमुख तत्व हैं: भावात्मकता, वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता और पांचवा है भाषा की कोमलता। इनके काव्य में मिलती है, किंतु कहीं कहीं उपदेश पर पदों में भावात्मकता का स्थान बौद्धिकता ने ग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने साखी, दोहा, चौपाई की शैली का भी प्रयोग किया है। रीतिकाल के संत कवियों ने कवित्व, सेवैया एवं कुंडलियों की काव्य रचना की है। अपने अभिव्यक्ति का माध्यम इन्होंने लोक प्रचलित भाषा को ही बनाया। इसका कारण केवल संस्कृत को कूप जल एवं भाषा को बहता नीर समझना ही नहीं, अपितु स्वयं उनका तथा उनके शिष्यों की अशिक्षा के कारण और किसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने की असमर्थता भी थी, क्योंकि वह इनको आती नहीं थी। और दूसरा, सामान्य जन को भी वह भाषा नहीं आती थी, तो सामान्य जन को समझाने का उद्देश्य ही इनका मूल उद्देश्य था। इसलिए वे उसी भाषा में बात करना चाहते थे जिसमें अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंच सके। प्रदेश भेद के अनुसार विभिन्न कवियों ने प्रारंभिक खड़ी बोली, राजस्थानी, पूर्वी पंजाबी प्रभावित ब्रज एवं विशुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यद्यपि जानबूझकर अपनी भाषा को आलंकारिकता से लादने का प्रयत्न इन्होंने नहीं किया है, किंतु अनुभूति की तीव्रता के कारण उनकी अभिव्यक्ति में अलंकार, रीति एवं ध्वनि से संबंधित विभिन्न तत्वों का समावेश स्वतः ही हो गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा के संबंध में जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, उसे हम सभी प्रमुख संत कवियों पर लागू करते हुए कह सकते हैं कि भाषा इनके सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे इनके अक्खड़ साधुओं की बात को वो इनकार कर दे। अतः उन्होंने जैसा कहलवाया वैसा ही उनकी भाषा में पूरी शक्ति के साथ स्पष्ट नजर आता है। अंत में ये कह सकते हैं कि संत काव्य में अनेक न्यूनताएं हुए होते हुए भी हिंदी साहित्य के लिए गर्व की वस्तु है। जिस युग में उन्होंने काव्य रचना की, वह भारत के लिए अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिकता का घोर अंधकारमय युग था, और वे कभी इस युग की जनता के निम्नतम स्तर से संबंध रखते थे। फिर भी उन्होंने ज्ञान को जिस ज्योति के माध्यम से जलाए रखा, अद्भुत था। इनका प्रभाव अपूर्व था। सुसंस्कृत युग और सुशिक्षित समाज के सुपठित कवियों द्वारा उच्च कोटि की रचनाओं का प्रणीत होना विशेष महत्व की बात नहीं है। अपने पतन की चरम अवस्था में भी पतित, दलित एवं जर्जरित भारत का ऐसा महान प्रतिभाशाली, गंभीर चिंतक एवं स्पष्ट वक्ता कवियों को जन्म दे देना एक ऐसा आश्चर्य है जिसका दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में शायद ही कहीं मिले। क्योंकि उस समय मुगलों का आक्रमण हो रहा था, अन्य देशों के और राजाओं का आक्रमण चल रहा था, यहाँ आपसी युद्ध चल रहे थे, और बाद में फिर और भी इस तरह की विषम परिस्थितियां हुई। ऐसे में भी लोगों ने साहित्य को रचा, ऐसे में भी लोगों को अपने मूल धर्म के साथ साथ चलने के लिए बात कही, यानी कि किसी को दूसरे को परेशान मत करिए, किसी की दूसरे की पीड़ा को समझ कर उसकी पीड़ा को हरने का काम करना चाहिए, उसे पीड़ित नहीं करना चाहिए। यही भाव को समझते हुए भी उन विषम परिस्थितियों में भी इन दलित लोगों ने इस साहित्य की रचना करी, यह बड़ी बात है। मुगल कालीन भारत में जबकि उच्च वर्ग की जनता अपने शासकों का अनुकरण करती हुई विलासिता के रंग में डूबी हुई थी, मंदिर, तीर्थ और धर्म स्थान व्यभिचार के केंद्र बन रहे थे, और विभिन्न सामाजिक पर्वों पर मनोरंजन के पवित्र एवं शुभ कृत्यों के आयोजन के स्थान पर सुरा और सुंदरी का प्रभाव अधिक हो गया था। ऐसी स्थिति में निम्न वर्ग के अशिक्षित जन समुदाय का अनैतिकता, अनाचार और अधपतन की चरम सीमा तक पहुंचकर मटियामेट हो जाना स्वाभाविक था। किंतु संत मत के विभिन्न उपादान कारण उन्होंने एक ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जिसकी वजह से यह बहुसंख्यक समाज विनाश से बच गया। साहित्यिक दृष्टि से भी संत कवियों की देन का कम महत्व नहीं है। अपनी अनुभूतियों को सहज स्वाभाविक भाव से अभिव्यक्त करके साधारणीकरण का यदि बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता तो संत काव्य में देखा जाता है, क्योंकि भजन करते करते भक्त रोने लगता है, यह उनके आनंद की अनुभूति होती है। ये और यही अभिव्यक्त उनके संत
काव्य में होता है। उनके काव्य के सच्चे स्वरूप का उद्घाटन किया है। आधुनिक कवियों एवं लेखकों की भांति उन्होंने अपने साहित्य के परिपक्व विचारों, स्पष्ट जीवन दर्शन और अधगचरे मनोविज्ञान का मिश्रण नहीं किया, अपितु मस्तिष्क के शुष्क विचारों को हृदय की अनुभूति से अवगाहित करके व्यक्त किया। सच्चे कवि की वाणी में अभिव्यक्ति के साधन स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण इन कवियों का साहित्य ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्रतिक्रिया के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम उन चीजों का सुधार कर सकें। किसी विषय विशेष पर अगर बात करनी हो तो वह भी सुझाव दीजिएगा, ताकि उन विषयों को भी हमारे वीडियो में हम शामिल कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।